नमस्ते क्लास, आए दिस इज सुमांशु। एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ये चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग का है। टी आर जे एन वी के ओरी की बुक है ये, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, रोहन देखो, देख ये इंपॉर्टेंट सिर्फ यही नहीं है, जब इसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया जाएगा ना, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये जो कहते हैं ना कि बैंकिंग से 6 नंबर तक का आता है, तो ये वही टॉपिकों में से एक है जिसमें से क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितना मनी घूम रहा है, कम है या ज़्यादा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमें यहाँ पर सिखाया जाएगा। कहता था सेंट्रल बैंक अडॉप्ट वेरियस मेजर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये बिल्कुल सच है कि जो सेंट्रल बैंक हमारा RBI, वो बहुत अलग अलग तरीके ढूंढता रहता है कि किस प्रकार से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मनी सप्लाई दो फेजेस में कंट्रोल होगी। एक तो फेस होगा इन्फ्लेशन का और एक फेस होगा डिफ्लेशन का। इन्फ्लेशन के टाइम पे भी मनी को कंट्रोल करना पड़ता है और डिफ्लेशन के टाइम पे भी मनी कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट में मनी ज़रूरत से ज़्यादा बह रहा होता है और डिफ्लेशन के टाइम पे मार्केट में जो मनी होता है वो ज़रूरत से कम होता है। ठीक है, लार्जली दीज मेजर रिलेटेड टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कॉमर्शियल बैंक, दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। एक होते हैं हमारे कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब RBI जो निर्णय लेता है जिनकी मदद से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसमें कुछ हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, कुछ हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले जो वो हमें पढ़ा रहा है अपने क्रेडिट कंट्रोल लिख दो, क्रेडिट सप्लाई लिख दो, मनी सप्लाई लिख दो, उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसने कहा कि हम आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाने वाले हैं। ये क्या कहता है, आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। किसकी बात कर रही है, वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ओवरऑल सप्लाई, मतलब जो हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर वो बात कर रहा है। ये रटने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिए। सप्लाई ऑफ मनी इज़ लोअर्ड टू टैकल इन्फ्लेशन एंड इट्स रेज टू द टैकल डिफ्लेशन। मैंने कहा ना कि वो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए मनी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं और डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए वो करते क्या हैं बेसिकली। उसमें सबसे पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। कि कोई बोले ना क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो जो हम पढ़ने वाले इनके बारे में बता देंगे कि सबसे पहला होता है बैंक रेट। अब बैंक रेट होता क्या है, ऐसे समझ, ये हमारा RBI है और ये हमारा कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है, सही है। RBI ने कॉमर्शियल बैंक को दिया लोन, जो कॉमनली दे भी सकता है और देता भी है। RBI ने कॉमर्शियल बैंक को दिया लोन, और ये लोन है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब थोड़े से लंबे समय के लिए। कॉमर्शियल बैंक बदले में RBI को क्या देगा, लोन के बदले में इंटरेस्ट देगा। वही इंटरेस्ट कहलाता है बैंक रेट। तो रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द RBI लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इट रिलेटेड टू इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो सीधी सी बात वो ये कह रहा है कि भैया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, बट वो लोन रहेगा लॉन्ग टर्म नेचर के लिए, क्योंकि अगर यही लोन शॉर्ट टर्म नेचर के लिए होगा तब हम उसको रेपो रेट के नाम से जानेंगे। तो अभी बात करते हैं। तो ये जो लोन की रिक्वायरमेंट है उनको इंस्टेंट होती है, इमीडिएटली होती है, वो उनको दे भी देते हैं। ठीक है, द इंक्रीज इन बैंक रेट इज़ ऑफन फॉलोड बाय द इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर द इंटरेस्ट चार्ज बाय द कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम द जनरल पब्लिक। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज इन द मार्केट। व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज, मार्केट रेट इज ऑल्सो इंक्रीज। ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, से वही हम पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, द लोअर द डिमांड ऑफ क्रेडिट एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल। अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज करेक्टेड। और ये अजीब सी कहानी है, सिंपल समझ। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, जो हमने ऊपर लिखा भी था, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को बढ़ा देगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, सही है, वो उसको बढ़ा देगा। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, देख कॉमर्शियल बैंक आम जनता को लोन देती है, सही है, और कॉमर्शियल बैंक खुद किससे लोन लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक, मान के चल के अभी 10% की ब्याज चल रही है, इसका हम अभी बता देंगे क्या चल रही है। मान के चलते हैं कि 10% की ब्याज चल रही है, सही,
और आरबीआई को पता है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो ऐसे में वो क्या करेगा कि वो 10 की जगह बोलेगा कि अब हम ब्याज लेंगे 12%। तो जब ब्याज बढ़ जाता है तो सामने वाले व्यक्ति ना कतराता है पैसे लेने में। तो मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट की मनी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक अपने बैंक रेट को जो आरबीआई होता है उसको बढ़ा देता है और डिफ्लेशन के टाइम पे घटा देता है, क्योंकि डिफ्लेशन में वो ये चाहता है कि लोगों को पैसा दिया जाए। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देगा, कॉमर्शियल बैंक आम जनता को पैसा देंगे। तो सीधी सी डील है कि अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट इंक्रीज होगा, सही है। और डिफ्लेशन के टाइम पे जो बैंक रेट है, जैसे इन्होंने लिख दिया, इन्होंने जो इतनी बड़ी कहानी गढ़ रखी है, हमें कहानी से मतलब ही नहीं है। डिफ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, सही है। अब इन्होंने कहानी दे रखी है राइज इन बैंक रेट। इसका मतलब है अगर बैंक रेट बढ़ाया आरबीआई ने तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसका खर्चा बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। फेल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, फेल इन सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। तो क्या होगा कि लोग ना कतराएंगे, वो लोन की डिमांड ही नहीं करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा बैंक, इतने ब्याज पे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, इतना ब्याज आपको तोड़ देगा। तो लोग मार्केट में डिमांड कम करेंगे लोन वगैरह की। जब लोगों मार्केट में डिमांड कम करेंगे लोन की तो मार्केट में जो सप्लाई है मनी का वो कहीं ना कहीं तक कम हो जाएगा। और हमें इन्फ्लेशन में यही करना भी होता है और जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। फिर वो कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का ये मतलब होता है, सिंपल मैं बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदता भी है और बेचता भी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट, ये है ना, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक वो उस चीज़ में आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन द ओपन मार्केट, द आरबीआई सॉक्स लिक्विड फ्रॉम द इकनॉमी। इस सॉक्स का मतलब है सोख लेता है, मतलब समझ कब सोखेगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे वो बेचेगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको बेचेगा। बेचने का इनका जो नियम मतलब इनका जो मोटिव होता है बेचने का, वो ये मोटिव होता है कि मुझे पता है कि रोहन के पास ना अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, मैंने तुझे ऑफ़र करा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दे, जेब में पड़ा रहेगा, खर्च हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है लगा देता हूँ, सही। तो हमने तुझे वो चीज़ बेची और तेरी जेब में जो पैसा रखा हुआ था वो अपने पास ले आए। तेरे को मात्र एक मतलब ये जो जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं सभी डॉक्यूमेंट फेस में होती है। तो हमने तेरे को सिक्योरिटी बेच के तेरी जेब से पैसा निकाल लिया और वो अपने पास रख लिया। तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ बेच के इकोनॉमी में जितना भी एक्सेस मनी है उसको क्या कर लेता, अपने पास इकट्ठा कर लेता और फिर अपने पास ही रखता, उसे कभी बाहर निकालता भी नहीं है। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, डिफ्लेशन के टाइम पे होगा जस्ट उल्टा, वो परचेज करेगा वापस से। अब डिफ्लेशन के टाइम पर ना लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होता नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रोहन हमें हमारी सिक्योरिटी वापस दो, ये लो अपना पैसा। तो जिन जिन लोगों को उन्होंने अपना इन्फ्लेशन के टाइम पे ये सिक्योरिटीज़ बेची थी, डिफ्लेशन के टाइम पे वो उनसे वापस खरीद लेता है और उनको उनका पैसा उनके हाथ में वापस लौटा देता है। इससे होता क्या, जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आता है वो अपने खर्चे फिर वापस से बढ़ा देते हैं और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होने लग जाती है। वही कहानी गढ़ी है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक में, सही है। ओके चलो अब आगे आते हैं। व्हाट इज़ रेपो रेट। वैसे वो ये भी कह रहा है कि देख ये पढ़ सकता है, सोक्स लिक्विडिटी एंड लीड इन द फॉलोइंग कैश रिजर्व द कॉमर्शियल बैंक। तो जब वो पैसा सोखता मार्केट्स तो सब अपने आप कंट्रोल में आता है और यहाँ क्या करता है, रिलीज़ करता लिक्विडिटी को, मतलब लोगों के हाथ में उल्टा पैसा देता है कि ब्रोस खर्च करो। ये कहते हैं दो प्रकार के, एक तो है आउटराइट, एक है रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट नेचर का होता है। दीज आर डिस्कस्ड अबव, ये जो ऊपर बात करी है ये कैसा है, आउटराइट। द अदर टाइप क्या है कि रेपो, इसमें क्या होता है कि इन सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑपरेशन देयर इज प्रॉमिस ऑफ रीपरचेज एंड रीसेल ऑफ सिक्योरिटीज अनलाइकली इन द फर्स्ट टाइप। प्रॉमिस करते हैं कि हम इनको वापस खरीदेंगे भी और वापस से बेचेंगे भी,
प्रॉमिस इज़ ए डिफरेंट थिंग। रोहन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई तेरी दुकान से सामान खरीदूंगा। अब प्रॉमिस का मतलब ये तो है नहीं कि बंद गए मुँह जवानी प्रॉमिस है ठीक है हो गया काम। बट कोई बात नहीं, वो सिंपल सिंपल पूछेगा ठीक है। रेपो रेट में क्या होता है, सेम सिचुएशन है। आरबीआई ने किसी भी कॉमर्शियल बैंक को क्या दिया, लोन, लेकिन शॉर्ट टर्म नेचर के लिए, तो शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। बदले में ये उनको क्या देते हैं, इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट या फिर रीपरचेज रेट। तो कहता है द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन, ये ना ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड द रेपो रेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन जब वो उनको देता है तो बदले में जो उनसे ब्याज लेगा वो कहलाएगा क्या, रेपो रेट। अब सेम काम इसके साथ भी है। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये जो रेट है उनको क्या कर देगा, रेट को बढ़ा देगा। ये लास्ट ईयर बहुत हुआ था। और डिफ्लेशन के टाइम पे वो इन्हीं रेट्स को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जब इंक्रीज हो जाएगा रेट तो सामने वाला कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज होगा लोन लेने के लिए, और वो फिर आगे भी लोगों को, जब उसे पता है कि मुझे लोन महंगा पड़ रहा है, तो आगे वो आम जनता को भी लोन क्या देगा, फिर थोड़ा सा महंगा देगा। तो लोग डिस्करेज होते हैं, डिमांड कम करते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई का जो है फ्लो वो डाउन होता है, कंट्रोल होने लगता है। और डिफ्लेशन में जस्ट उसका उल्टा। तो दोनों का रीज़न उनका सेम है। फिर को तो रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब यहाँ थोड़ा उल्टा होता है। ये कॉमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई है। कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा का मतलब है कि उन्हें पता है कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो अपने वो उस पैसे को डिपॉजिट के तौर पे किसके पास जमा कर देते हैं, आरबीआई के पास। और आरबीआई बदले में उनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। सही है, ये जस्ट उल्टा होता है। ये इन्फ्लेशन के टाइम पे, अब तो खुद सोच कि इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, बता। इंटरेस्ट कम देगा। बट इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर हम हल्का सा सोचें, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आरबीआई ये चाहेगा कि यार ये अपना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास जमा कर दें। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे वो उनको ज़्यादा यानी कि बढ़ा देगा कि एक काम करो तुम जो है ना, अभी ये अप्रॉक्स 3.35% चल रहा है अप्रॉक्स, अभी जो चल रहा है। अब उसे पता है कि आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग ऐसे में क्या करेंगे कि एक काम करो ये पैसा में तुम हमारे पास जमा करा दो और हमसे ब्याज ले लो 3.5%। तो जब कॉमर्शियल बैंक को ये दिखेगा कि आरबीआई ही बढ़ा के हमें 3.5% का रेट दे रहा है, तो वो अपना पैसा और ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं आरबीआई के पास जमा करेंगे। सही है। और डिफ्लेशन के टाइम पे तो उल्टे होगा। डिफ्लेशन के टाइम पे तो आरबीआई भी नहीं चाहेगा कि ये पैसा मेरे पास रहे, मतलब वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि कॉमर्शियल बैंक्स का एक्सेस मनी हमारे पास रहे, वो चाहेंगे कि आम जनता के हाथों में रहे, तो शायद ज़्यादा फ़ायदा है। उस टाइम पे वो उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ओके, ये रहे ना, व्हेन रेपो रेट इज़ लोअर्ड, मतलब डिक्रीज़ करोगे, बैंक आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। ये वही वाली तो बात हो गई कि बैंक फिर उसमें डिस्करेज हो जाएंगे, क्या भाई यार इससे पहले तो सही था 3.35 का दे रहे थे, अब तो 3.20% का ब्याज दे रहे हैं। तो इंसान ना डिस्करेज होगा, कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज होगा अपना एक्स्ट्रा पैसा उनके पास रखने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं? उससे क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन। एंड जस्ट उसका वाइस वर्सा, रिवर्स रेपो रेट को जब वो बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास रखना चाहेगा, जिससे एक्सेस मनी जो है कॉमर्शियल बैंक के आरबीआई के पास सबमिट होगी और वो इन्फ्लेशन का एक फेस कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे। ये वाली बात आती है, ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं हमें वैसे। फिर एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है। सही है, तो कैश रिजर्व रेशियो की अगर मैं बता दूं तो सुनियो, ये हमारे कॉमर्शियल बैंक है और ये हमारा आरबीआई है।
तो आरबीआई ने एक नियम बना रखा है और वो नियम ये है कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा आएगा उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज जो अभी चल रहा है अप्रॉक्स 4.5%। कॉमर्शियल बैंक्स के पास 1,000 रुपये आए, उस 1,000 का 4.5% यानी कि 45 रुपये कॉमर्शियल बैंक्स को जमा करने पड़ेंगे। किसके पास? आरबीआई के पास। उस 45 रुपये के रिजर्व को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट विद द आरबीआई। मतलब वही है कि आपके पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट आएगी उसका एक मिनिमम परसेंटेज आपको किसके पास जमा करना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। कोई कहता है जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो कैश रिजर्व रेशियो को घटा देते हैं। व्हेन मनी सप्लाई इज टू बी इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड, व्हेन मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड कैश रिजर्व रेशियो इज रेज्ड। अब ये हो गया थोड़ा अजीब, मैं तुझे बताता हूँ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली लैंग्वेज में। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? देख, इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई बोलेगा कि ब्रो रिजर्व बढ़ा दो। सही है? ये कहता है इट इज़ फिक्सिंग बाय द आरबीआई इन द वेरियस टाइम टू टाइम रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज का मतलब अगर उन्हें बढ़ानी है, उन्हें मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है तो मार्केट में आप मनी की सप्लाई तब बढ़ाना चाहोगे जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई ये चाहता है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा है, हम मार्केट में और ज़्यादा पैसा डालना नहीं चाहते। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है ताकि पैसा रिजर्व में ज़्यादा रहे, लोन पे कम चढ़े। और डिफ्लेशन के टाइम पे होता है जस्ट उसका उल्टा, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को वो इस टाइम पे घटा देते हैं ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जा सके। सही है? ये होता है CRR के अंदर। फिर एक होता है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक है, आरबीआई है। आरबीआई ने उसको बोला कि भाई तेरे को यहाँ पे भी एक मिनिमम परसेंटेज जो है ना अपने पास मैनेज करके रखनी पड़ेगी। इनके पास कुछ डिपॉजिट्स आती हैं उस डिपॉजिट्स का आज के हिसाब से बता रहा हूँ 18% इनको अपने पास अपने ही बैंक में जमा करके रखना पड़ेगा। यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो टोटल डिपॉजिट्स आती हैं उस टोटल डिपॉजिट का 18% उनको अपने ही बैंक में रखना पड़ेगा ताकि अगर कोई कस्टमर पैसा निकालने आता है तो कॉमर्शियल बैंक उसको मना ना कर दे कि अभी पैसे नहीं है, बाद में आना। वैसे तो ये कहा जाता है कि टोटल डिपॉजिट का अप्रॉक्स 10% ही लोग वापस आते हैं अपना पैसा विड्रॉ करने, वरना जनरली आम इंसान पैसा निकालने नहीं जाता बैंकों के अंदर। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितनी भी डिपॉजिट आती हैं उसका 18% उनको खुद के पास रखना होता है, उसको कहते हैं SLR। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स कॉल्ड SLR। तो जो मेंटेन करना होता है ना फिक्स परसेंटेज, वो 18 है। वो कैश की फॉर्म में कर सकता है, वो गोल्ड की फॉर्म में कर सकता है, वो सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कर सकता है, वो किसी भी तरीके से कर सकता है। और ये डिसाइड कौन करता है? खुद आरबीआई। ये क्या करते हैं? डिक्रीज द मनी सप्लाई ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंक्रीज SLR। देखिए वही वाली बात होगी कि अगर ये सेम वाली बात है, ये वाली इन्फ्लेशन के टाइम पे वो इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी इंक्रीज कर देंगे ताकि पैसा रिजर्व में ज़्यादा रहे, लोन पे कम चढ़े। और डिफ्लेशन के टाइम पे वो उसको घटा देंगे कि 18% छोड़ो 15% रखो। तो वो जो उन्होंने 3% से घटा दिया, वो 3% लोगों को लोन दिया जाएगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे इन दोनों ही रिजर्व्स को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे दोनों रिजर्व्स को घटा दिया जाता है। और इन दोनों को मिला के बोले तो पता क्या कहलाता है? लीगल रिजर्व रेशियो। अगर दोनों को जोड़ दो तो CRR प्लस SLR वो बना के क्या बनेगा? LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। तो सर यहाँ पे होता है आपका क्या? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का दी एंड। अब तुम्हारा बचता है सिर्फ कौन सा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल।